एयू बैंक के अल्तुरा और अल्तुरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। उसके फीचर, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि इसमें से आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर दोनों ही क्रेडिट कार्ड आपको नहीं लेने चाहिए। क्या इसके कंपेरिजन में और जो क्रेडिट कार्ड है वो इसके टक्कर में है, वो अच्छा है या ये अच्छा है, ये सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं एयू बैंक के अल्तुरा क्रेडिट कार्ड से। इसकी ज्वाइनिंग फीस है वो कुछ नहीं है, इसकी एनुअल फीस है वो 199 रुपए है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो 2% का कैशबैक आप यूटिलिटी बिल पेमेंट पर मिलता है। मैक्सिमम आप एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 50 रुपए बचा सकते हैं, तो आप 2500 रुपए तक का आप स्पेंड कर सकते हैं एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर यूटिलिटी बिल पेमेंट पे इस क्रेडिट कार्ड से, जो कि है एयू बैंक अल्तुरा क्रेडिट कार्ड। तो आप इसे स्पेंड करते हैं, 2% का कैशबैक आपको मिलता है, 50 रुपए आप बचा पाएंगे। 1% का फ्यूल सरचार्ज मिल जाता है, जो आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलता है। एडिशनल आपको 50 रुपए का कैशबैक मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 10,000 रुपए से अधिक स्पेंड कर देते हैं तो 2% का कैशबैक आपको ग्रोसरी और डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी मिलता है, और साथ में ऑल स्पेंड पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है अदर स्पेंड पर। अभी आपको ये पता चला होगा कि ये क्रेडिट कार्ड है वो कोई बड़े लोगों के लिए, ज़्यादा खर्चे वाले लोगों के लिए नहीं बनाया गया है। इनकी लिमिट भी है वो 40-50 हज़ार रुपये इतनी ही आपको मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आपको 15-20 हज़ार रुपये ही लिमिट मिले। ये क्रेडिट कार्ड है वो बिगिनर के लिए अच्छे हो सकते हैं, और जिनके ज़्यादा खर्चे नहीं हैं उनके लिए अच्छे हो सकते हैं दोनों ही क्रेडिट कार्ड। जो मैं आपको एंड में बताऊंगा तो वो उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1% का फ्यूल सरचार्ज और मिलता है फ्यूल स्टेशन पर, जिसके ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो 400 से 5,000 रुपये के बीच में होना चाहिए। अब मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का फायदा बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको 2 फ्री रेलवे लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस नहीं मिलते हैं आपको, यहाँ पर रेलवे लाउंज विजिट्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर 2, दैट मीन्स कि साल के अंदर आपको 8 यहाँ पर रेलवे लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं। जब तक आपकी रेल नहीं आती तब आप फ्री में खाना खा सकते हैं, वहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। तो ये मतलब जो अन्य क्रेडिट कार्ड से इन्हें मतलब अलग बनाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इनके कैशबैक को देख के ना लेके इनके जो ये रेलवे लाउंज एक्सेस है ये इनके फेवरेट फीचर बन जाते ज़्यादातर लोगों के, इसलिए लिए जाते हैं। ये 8 इसके अंदर भी मिलते हैं और प्लस वाले के अंदर भी मिलते हैं। उसके बाद में मैं आपको इसके और बेनिफिट के बारे में बताता हूँ। तो इसमें आप इजी EMI के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कोई प्रोडक्ट 2,000 से ज़्यादा रुपए का आप खरीदते हैं तो उसके बाद में एक्सप्रेस EMI को इस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। उसके बाद में कार्ड लायबिलिटी कवर, यदि आपका कार्ड खो जाता है और उस पर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाता है तो बैंक को इन्फॉर्म करना है, और आप उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, और आपके लिए नया क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर जारी करके दे दिया जाएगा। कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूजेज, दैट मीन्स कि आप बिना OTP बिना स्वाइप के आप इस क्रेडिट कार्ड से टैप एंड पे की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। एड ऑन कार्ड, जैसे आपका कार्ड बन गया है और आपके परिवार में किसी की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है तो आप अपनी लिमिट का हिस्सा कुछ उन्हें दे सकते हैं और उनके ट्रांजैक्शन वगैरह ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ में आप एड ऑन कार्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये इसकी फैसिलिटी है। अब बात करते हैं एयू अल्तुरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस दोनों ही 499 प्लस टैक्स है, यानी कि करीबन 589 के रुपए के करीबन जाती है। ज्वाइनिंग फीस है वो उसको आप यहाँ पर है वो रिटर्न ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड इश्यू होने के बाद में आप 10,000 रुपये का रिटेल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप ऑफलाइन स्पेंड कर सकते हैं स्टोर वगैरह पर 60 दिन के भीतर क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर इश्यू होने के बाद, तो आपको 500 रुपये का वाउचर मिल जाएगा। उससे आप रिडीम कहाँ कर सकते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग फीस में कुछ नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ टैक्स के 8 यहाँ पर 89 रुपये आपके लगे हैं। ये सूटेबल है रिवॉर्ड्स और शॉपिंग के लिए, ठीक है। अभी मैं इसकी एनुअल फीस है वो किस तरीके से वे ऑफ कराए जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो एनुअल फीस है वो वे ऑफ कराने के लिए पहले साल आप यदि एक साल के अंदर 20,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो आपकी फर्स्ट ईयर की एनुअल फी है वो माफ हो जाती है। लेकिन यदि आप सेकंड ईयर की बात करते हैं या फिर उसके अगले ईयर की बात करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 80,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड करते हैं तभी आपकी रिन्यूअल फीस या एनुअल फीस है वो माफ होती है। अभी इसके अगले कैशबैक के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आपको 1.5% का कैशबैक POS रिटेल स्पेंड यानी कि ऑफलाइन स्पेंड पर आपको मिलता है मर्चेंट आउटलेट पर। इसकी लिमिट है 100 रुपये, आप एक महीने के अंदर 100 रुपये बचा सकते हैं। वहां पर देखो यूटिलिटी बिल पेमेंट पर 50 रुपये वगैरह था, तो उस क्रेडिट कार्ड से इस क्रेडिट कार्ड को आप रिलेट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। माइलस्टोन बेनिफिट है, यानी कि इसमें आप वो महीने के अंदर 100 रुपये बचा सकते हैं, इतना आप समझ लेना। माइलस्टोन बेनिफिट के तौर पर आप यदि एक कैलेंडर मंथ के अंदर 20,000 रुपये से अधिक स्पेंड करते हैं तो 500 रुपये का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाता है, 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.25 रुपीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 125 रुपये का आपका फायदा हो जाता है। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर हर 100
रुपये का ट्रांजेक्शन पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। दैट मीन्स कि आपको 0.5% का कैशबैक मिलता है, इतना आप समझ के चलिए। रिडीम किस तरीके से कर सकते हैं आप रिवॉर्ड पॉइंट को, तो आप ई वाउचर ले सकते हैं टॉप ब्रांड का, मर्चेंडाइज ले सकते हैं, मोबाइल डिटेल्स रिचार्ज कर सकते हैं, फ्लाइट और होटल बुकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से इनके वाउचर को आप रिडीम कर सकते हैं, आपको कोड वगैरह मिल जाता है SMS और ईमेल के माध्यम से, ठीक है। तो उस क्रेडिट कार्ड की तरह इस क्रेडिट कार्ड के भी रेलवे लाउंज एक्सेस मिलते हैं आपको। एक कैलेंडर क्वार्टर के अंदर 2 यानी कि एक साल के अंदर आपको 8 यहाँ पर ये रेलवे लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 400 से लेकर 5000 तक आप फ्यूल भरवाते हैं तो आप फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको मिल जाता है 1% का, जिसमें आप एक महीने के मैक्सिमम 150 रुपये बचा सकते हैं, यानी एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर 150 रुपये बचा सकते हैं, ठीक है। अब अदर बेनिफिट की बात करते हैं, जो कि है एक्सप्रेस EMI का। EMI पर प्रोडक्ट ले सकते हैं, 2000 रुपये से अधिक का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो यहाँ पर कार्ड लायबिलिटी कवर मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉड ट्रांजेक्शन आपके क्रेडिट कार्ड के गुम होने के बाद हो जाते हैं, तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दें, आपके लिए नए क्रेडिट कार्ड भी जरूर होगा। और आपका फ्रॉड ट्रांजेक्शन है तो फ्रॉड ट्रांजेक्शन स्कैम ट्रांजेक्शन है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है। अब लेट फीस पेमेंट की बात करते हैं, तो आप देख लेना कि यदि आप 100 रुपये तक लेट फीस पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। 500 से यानी कि आप 100 से 500 के बीच में करते हैं तो 100 रुपये यहाँ पर लेट फीस पेमेंट, 500 से 5000 के लिए 500, और यहाँ पर आप देख लेते हैं 20,000 या 50,000 के बीच में करते हैं तो आपको 900 रुपये लेट फीस चार्ज देना पड़ेगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा आप लेट फीस पेमेंट करते हैं तो 1100 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा, इसलिए लेट फीस तो करना ही नहीं आप। और यहाँ पर देखो कैश की बात यह है तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना तो देखो वैसे भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, ठीक है। 500 रुपये तो मिनिमम इसके अंदर लगता ही लगता है आपको, यहाँ पर ATM से पैसे निकालेंगे फिर ब्याज भी लगता है, तो उसकी फीस जानना इतना इंपॉर्टेंट ही मत समझो आप, क्योंकि कैश निकालना ही सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब मैंने आपको दोनों बता दिया, मेनली है वो ये रेलवे लाउंज एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड लिया जाता है। और यदि आपके खर्चे बहुत लिमिटेड हैं तो आप इन क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं ऑफलाइन रिटेल स्पेंड के लिए, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं। दोनों है क्रेडिट कार्ड का अप्लाई लिंक अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। AU बैंक के अनेक क्रेडिट कार्ड मैंने अप्लाई करने के प्रोसेस को बताया है। AU बैंक का लीड क्रेडिट कार्ड वगैरह ये मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया, उसी तरीके से आप यहाँ पर ये अल्तुरा और अल्तुरा प्लस क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और मेरे हिसाब से आपको अल्तुरा प्लस क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। 500 रुपये तो आप वैसे बचा लेंगे जो इसकी एनुअल फीस लगती है। यदि 80,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर दे तो 500 रुपये आपकी ज्वाइनिंग फीस, ये रिन्यूअल फीस है वो लगेगी भी नहीं। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंद।